हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम्स की तरफ से एक और नई नॉन फैकल्टी की वैकेंसी जो निकाली गई है उनके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसके अंदर जो नॉन फैकल्टी की वैकेंसी, जैसे कि नॉन फैकल्टी के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आपकी एमटीएस की पोस्ट होगी, ड्राइवर की पोस्ट होगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया। इसके अंदर बहुत सी वेरियस पोस्टों के ऊपर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर हम फुल डिटेल में जानेंगे कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए और उसके अंदर क्या क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको पता है एम्स भोपाल की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है जो नॉन फैकल्टी की तरफ से निकाली गई है। इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो रहने वाली है 233 पोस्टें। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें रहने वाली है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करेंगे जो पोस्टें दी गई है उनके अंदर जो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम जो है कैसे, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, और इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। अलग अलग पोस्टों के लिए एज का क्राइटेरिया अलग अलग दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो एज का रिलैक्सेशन है वो कैसे दिया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं एम्स की तरफ से कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भोपाल की तरफ से ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों आपको बता दूं जैसे कि इसके अंदर जो अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें हम, तो डेट रहने वाली है पर 6/10 से आप लेकर 30/10 तक आप 2023 तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें, इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन मोड में जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये रखी गई है। और जो एससी, एसटी और कोई भी पीएच कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो फीस है वो 600 रुपये रहने वाली है। आपको दोस्तों बता दूं एज क्राइटेरिया यहाँ पर एज मिनिमम सभी पोस्टों के लिए 18 साल रखी गई है। इससे ज़्यादा अलग अलग पोस्टों के लिए पोस्ट वाइज जो एज है वो डिपेंड करेगी कि किस पोस्ट के लिए क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो यहाँ पर सबसे कम क्वालिफिकेशन के ऊपर यानी कि मात्र 10+2 के ऊपर जो वैकेंसी निकाली गई है वो है एलडीसी की, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसके अंदर आपको जो काम है वो एक क्लरिकल काम आपको दिया जाता है। इसके अंदर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप 10+2 पास है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंटरमीडिएट पास है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले इसके अंदर रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम होने के बाद इसके अंदर एक स्किल टेस्ट भी आपसे करवा कर देखा जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे कि इसके अंदर टाइपिंग दी गई है, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाएगी आपसे अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपसे 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगर इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें हम एलडीसी की पोस्ट पर, तो 32 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों सेम इसी प्रकार की, जैसे कि इसको लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, एक होता है अपर डिवीजन क्लर्क जो यूडीसी की पोस्ट है जिसे बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। उसके बाद इसके अंदर भी एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल तक रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज है वो 18 साल, और जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। बाकी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, तो आपको एज के अंदर यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। यूडीसी के अंदर भी आपको टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो मात्र 10+2 बेस पर है वो स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 34 रहने वाली है, यानी कि 34 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर भी दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र 10+2 पास होने चाहिए आपको, लेकिन इसके अंदर भी स्किल टेस्ट के अंदर आपसे डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन करवा कर देखा जाएगा। यानी कि डिक्टेशन यहाँ पर 10 मिनट की रहने वाली है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपकी 50 मिनट की रहने वाली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर रहने वाली है। इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो 65 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करता है तो, और ये दोनों चीज़ें आपको बता दो दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्शन है स्टेनोग्राफर के अंदर ये भी आपकी ऑन कंप्यूटर होने वाली है, यानी कि कंप्यूटर बेस आपकी होने वाली है। एज के क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर एज का क्राइटेरिया वो 18 से 27 साल रखा गया है, यानी कि जनरल कैंडिडेट मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल यहाँ पर रखी गई है। बाकी दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे कि एमटीएस हो गई, ड्राइवर की पोस्ट हो गई, और भी जो बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 वैकेंसी थी इनके बारे में जो जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन भी कम से कम दिखाई गई है, और इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं जो इसका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी पहले रिटर्न रहने वाला है, यानी कि बिल्कुल लगभग आपका एसएससी से मिलता जुलता रहने वाला है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इन दोनों वैकेंसीज के ऊपर आपको देखकर आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए।